राजस्थान के शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बयानबाजी दिया गया है, जो हमारे इस पूरे क्षेत्र में आदिवासियों की जनभावना के साथ में बहुत ही बड़ा खिलवाड़ और ठेस पहुंचाया गया है और हम इनकी कड़ी निंदा करते हैं। हम सोचते हैं कि राजस्थान का एक शिक्षा मंत्री इस प्रकार से जो भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं कि आदिवासियों का डीएनए क्या है, इनका बाप क्या है। हम कहना चाहेंगे कि आपको सबसे पहले 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा करके देखना होगा। केस संख्या 10,367 जो केस नंबर है उसको उठा करके पढ़िए और पढ़ने के बाद में आप बताइए कि इस देश का ऑनर, रियल ऑनर ऑफ इंडिया, इस देश का मूल मालिक भारत का आदिवासी हैं। इसीलिए ही यहाँ के ट्राइब आदिवासियों को प्री द्रविड़न कहा गया है। द्रविड़कालीन पूर्व संस्कृति का जनक हैं आदिवासी। इस क्षेत्र में पूरे देश के लिए अगर आप आइडियोलॉजी की बात करते हो तो ये आदिवासी की जो संस्कृति है, बोली भाषा है, उनके रूढ़िगत प्रथा नियम हैं, उसको देख करके अगर हमें महसूस होता है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी हैं और इस देश के मालिकों के साथ में इस प्रकार की जो गलत शब्दावली का प्रयोग करा है, हम इसका कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही आदरणीय शिक्षा मंत्री साहब से कहना चाहेंगे कि आपको संविधान की जानकारी होना चाहिए, संविधान को पढ़ना होगा। यहाँ पर जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उसको पढ़िए। उसमें पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि आदिवासियों पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू नहीं होता है। और लागू नहीं होने का एक ही सबसे बड़ा उद्देश्य है क्योंकि हमारी संस्कृति सभी धर्मों से, सभी जाति वर्गों से बिल्कुल परे हैं। हमारी संस्कृति अलग है, हमारी बोली भाषा अलग है, हमारी रूढ़िगत रीति रिवाज परंपरा सारी चीज़ इन धर्मों से अलग हैं। लेकिन आज चंद व्यक्तियों की जो भाषा शैली है, जो आदिवासियों के सम्मान के साथ में ठेस पहुंचाने का काम किया, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम कहना चाहेंगे कि आप एक बार हिंदू विवाह अधिनियम पढ़ लीजिए। आदिवासियों पर वो पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है और यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी जाति वर्ग समुदाय से ऊपर उठ करके जनहित के और मानव कल्याण के लिए सोच रखता है और हम सबको साथ में लेकर के चलने की भावना रखते हैं। लेकिन इस प्रकार से शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बयानबाजी दिया गया उसको देख करके हमें काफ़ी दुख हुआ और हम राजस्थान की सरकार से ये मांग करते हैं कि तत्काल शिक्षा मंत्री को इनके पद से इस्तीफा पेश करवाया जाए और साथ ही पूरे आदिवासी समाज से शिक्षा मंत्री माफ़ी मांगे। पुनः आप सबको और आपके चैनल को धन्यवाद, जोहार। मैंने पूर्व में भी बोला, हमारे एक राजकुमार जी का स्टेटमेंट था रगड़ा निकालना, उस पर स्थानीय जो नेता हैं हमारे भाजपा के, इन्होंने रगड़ा शब्द जो था इसको अलग वे में ले जा करके कुछ उदयपुर के लोगों पर कार्रवाई भी करवाई। और कुछ दिन हुए ही सही, इतने में मदन दिलावर जी, अब मदन दिलावर जी को इतनी चिंता है कि आदिवासी हिंदू है कि नहीं है। पहली बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आदिवासियों पे हिंदू विवाह लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो सारी चीज़ें आदिवासियों को एक सेपरेट व्यवस्था प्रदान करती है। और मदन दिलावर जी इस धर्म के अड़ंगों को अड़ा करके आदिवासियों में जिस तरह से आक्रोश पैदा करना चाह रहे हैं वो गलत है। और दूसरी बात, मदन दिलावर जी एक शिक्षा मंत्री है तो इनको संविधान की जानकारी होनी चाहिए। नहीं है तो अभी माफ़ी मांग ले और पुनः संविधान की जानकारी और संविधान को पढ़ ले। धन्यवाद। के बैनर तले आज मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन में पूरे भारत देश में आदिवासी के ऊपर जो टिप्पणी की है इसके खिलाफ में पूरा आदिवासी आक्रोश में है। और इसमें जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी जो हैं उन्होंने जो शिक्षा का काम में अच्छी बेहतर एजुकेशन और शिक्षा भर्ती में न करके एक जाति विशेष समुदाय के खिलाफ में जो बोला है वो बिल्कुल गलत बोला है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप संविधान पढ़ लीजिए और नहीं तो दयानंद सरस्वती के जो सत्यार्थ प्रकाश बुक है इसको उठा के पढ़ लीजिए। पहले हिंदू क्या है इसमें लिखा गया है कि हिंदू जो शब्द है वो एक मुग़ल सम्राट जो थे उन्होंने एक गाली शब्द है मुग़ल,
कोई हिंदू कहीं उल्लेख नहीं है, न संविधान में है न कहीं हिंदू शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। आप शिलालेख, पहले कुछ ऐसे लिपि नहीं थी, लेकिन शिलालेख में आप उठा के देख लियो, वहाँ बौद्ध स्तूप के कुछ मिलेंगे, दूसरे धर्मों के मिलेंगे, बाकी हिंदू धर्म से कोई उसका इधर कुछ है ही नहीं। और हिंदू धर्म बिल्कुल एक मुगलों द्वारा दी गई गाली है। और ये उनको मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा ब्लॉक संयोजक कमलेश परमार, धन्यवाद जोहर।